ब्लॉग रिसर्च एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज बैठा हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ मैं इसी मेथड की वजह से हूँ, क्योंकि अगर ये ब्लॉग रिसर्च हम स्टार्टिंग में ना करते और इस पर हम वर्क ना करते तो शायद हमें आज तक क्लाइंट्स ना मिलते, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो कि साल हाँ साल से चलता चला आ रहा है। और हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने हमें सिखाया वो आज तक इन्हीं मेथड्स पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे खासे माशाल्लाह ऑर्डर्स और इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके अलावा ज़िंदगी में अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो दो चीज़ों पर आप लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले ये कि इल्म का हसूल, और जब भी आपने कुछ सीखना है तो उसको दिल से सीखना है, सच्ची नीयत के साथ आपने उसको लर्न करना है। ये नहीं देखना कोई सामने वाला जो बंदा आपको सिखा रहा है वो वीडियोस 30 मिनट के अपलोड कर रहा है, 20 मिनट के अपलोड कर रहा है या 1 आवर के अपलोड कर रहा है। अगर आप लोग सीखने की गर्ज से आए हैं, अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। मोस्टली अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ, जो जाहिल है मैं उनको ऐसा सीधा डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि आते हैं वो अक्सर कि आप बातें बहुत करते हो, बोलते बहुत हो। मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा होता हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं वही आप लोगों के सामने रखी जाती हैं ताकि आप बेहतर तरीके के साथ आप लोग सीख सकें। जो बंदा 10-15 मिनट की वीडियो पर टाइम नहीं दे सकता वो कैसे पॉसिबल है कि दिन में 4, 5 या 10 घंटे बैठकर ऑनलाइन काम को टाइम दे सके। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने काम का खास करना तो ये सोच कर के जिंदगी में मैंने रिस्क हलाल कमाना है और रिस्क हलाल कमाने का ही जुनून आपके सर पर सवार होना चाहिए। और जब आप लोग ये सोच और अच्छी नीयत रख कर आते हैं मार्केट में तो फिर कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताता चलूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हम लोगों ने ब्लॉग रिसर्च पर कैसे काम स्टार्ट करना है। मैंने शीट्स वगैरह का बताया था कि आप लोगों ने शीट्स को रेडी करना। आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने शीट्स को रेडी कर लिया होगा ताकि ये जो हमारी रिसर्च है इस पर हम प्रॉपर्ली वर्क कर सकें और इसको कंटिन्यू कर सके। तो आज का जो सेकंड मेथड है इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं वही रिपीट करूंगा जो कि मैंने प्रीवियस जो ब्लॉग रिसर्च था उसके अंदर मैंने बताए थे, ताकि आप लोगों को वो सारी की सारी जो चीज़ें दोबारा से रिपीट हो जाएं और इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को भी मिल सके। और ये आज का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें रिवील करूंगा और इसके टोटल 5 पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आपका जो ब्लॉग रिसर्च है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी किसी के पास जाके पैसे देकर ब्लॉग रिसर्च सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले आप लोगों ने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आप लोगों ने जो लिस्ट रेडी की थी प्रीवियस ब्लॉग रिसर्च के अंदर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपने सिंपल उसमें से कोई भी एक अच्छी जो वेबसाइट है वो पिक कर लेनी है। यहाँ पर एक जो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रखी थी वो ये कि आप लोगों ने जब भी कोई भी वेबसाइट उठानी है ब्लॉग रिसर्च के लिए तो उसकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे नंबर पर उसका जो इंडेक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा हमें चांसेस हैं कि हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो मिल सके। और दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जनरल जो साइट्स हैं वो पिक करनी है। जैसे कि हमारे सामने एक जनरल वेबसाइट है, अगर आप स्पेशल निश पे काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। जनरल वेबसाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं और एक डेली बेसिस पर हमें ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बरक्स अगर हम स्पेशल निश पे बात करते चलें तो उसमें डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होते। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना और आने के बाद आपने जो काम करना है वो ये कि आपने यहाँ से कोई सी भी एक जो कैटेगरी है उसको पिक कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक तरतीब के साथ चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि हमारे सामने बिजनेस एंड फाइनेंस आ गया तो सिंपल हम लोगों ने इस वाली कैटेगरी पर हमने क्लिक कर देना है, इसको ओपन कर लेना आपने। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको बताता चलो, यहाँ पर आपको 2 तरह के जो आर्टिकल्स हैं, 2 तरह का जो कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। एक तो वो होगा जो कि कंपनीज और एजेंसीज ने या दूसरे नंबर पे जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उन्होंने पब्लिश करवाया होगा अपनी मार्केटिंग के लिए, और दूसरे नंबर पे और वो लोग होंगे जो कि और दूसरे नंबर पे इन्होंने खुद ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो आर्टिकल्स हैं, कंटेंट हैं या जो लेटेस्ट न्यूज़ है बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी हो सकती है उसके रिलेटेड आर्टिकल्स यहाँ पर उन्होंने डाले होंगे। तो आप लोगों ने इसको बखूबी देख लेना है और आपने जज कर लेना है कि हम जो क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन से जो लिंक्स मिल रहे हैं और उन लिंक्स के अंदर कौन से क्लाइंट के लिंक्स हैं और कौन से जो हैं वो जनरल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है। तो उसमें आपको मैं क्लियर बता दूंगा आगे चल के। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसा कि सबसे पहला जो आर्टिकल आ रहा है वो आपको यहाँ पर 31 दिसंबर का आ रहा है। आज यहाँ पर 2 डेट चल रही है तो यहाँ पर 31 दिसंबर हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आ जाते तो यहाँ पर देखिएगा 31 दिसंबर आ गया, और नीचे चले जाते हैं यहाँ पर 30 दिसंबर, यहाँ पर और नीचे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपने जब भी रिसर्च करनी है ना, ब्लॉग रिसर्च करना है, एक मेरी बात याद रखिएगा, आप बहुत जो ओल्ड आर्टिकल्स हैं
आप उनको पिक नहीं करेंगे। उनको पिक किस सूरत में करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा। फिर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्लाइंट्स जो कि आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते रहे हैं, उनका बेसिकली जो मकसद है वो क्या है, मतलब हमारा जो मकसद है उनसे कॉन्टैक्ट करने का वो क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ से आपने 1 बाय 1 आर्टिकल ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो आर्टिकल्स मिल रहे हैं ना एक कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर हमने बिजनेस एंड फाइनेंस को ओपन कर रखा है। बिजनेस एंड फाइनेंस में आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं डेट वाइज। अब आपने इनके जो आगे वाले पेजेस हैं जैसे कि पेज नंबर 2, 3, 4 आगे तक चलते चले जाना है। आपने काउंट कर लेना है, जैसा कि 31 दिसंबर है, आपने लास्ट मंथ की 30 डेट तक चले जाना है। ठीक है, आपने नवंबर तक चले जाना। आपने चेक करना है कि इस पूरे 1 मंथ के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जैसा कि यहाँ पर आ गया दिसंबर 19 आ गया। अब इसी तरह पेज नंबर 5 पे मैं चले जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो एक कंप्लीट मंथ है वो कब कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। तो अगर हम बहुत पीछे आगे चले जाते हैं, अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमें 1 मंथ के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं ना एक वेबसाइट के अंदर। अगर तो आप लोगों ने 100 to 150 या 300 की साइट्स की लिस्ट स्टडी की होगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अभी तक जो पहुँचे हैं दिसंबर 13 तक पहुँचे हैं और हमारे पास जो पेजेस हैं वो 7 पेजेस आ रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पर देख लेना है कि टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितने 12 आर्टिकल आ रहे हैं। तो इसको आप लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लें कि 1 मंथ में 7 पेजेस जो हैं इस पर कितने आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह मैं पेज नंबर 9 पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर भी हमारा जो मंथ नवंबर का स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो पेज नंबर 10 पे जा रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो नवंबर का मंथ है वो आ जाए। तो अभी तक नवंबर की जो डेट है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 पेजेस की बात करते चले तो यहाँ पर 120 आर्टिकल्स आ चुके हैं, जिनमें से कम 60 to 70 आपको क्लाइंट्स के आर्टिकल्स 100% लास्ट में देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पर आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ तो पेज नंबर 12 पे चले जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि हमें वहाँ पर नवंबर का डेटा देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अब नवंबर तक आ चुके हैं। ऑलमोस्ट आपको जो मिलेंगे, मतलब 1 मंथ के अंदर आपको, अगर इस जो वेबसाइट मेरे सामने है जिसका इंडेक्स भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, ब्लॉग रिसर्च के लिए चीज़ें मैटर करती हैं, वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सामने जो टोटल पेजेस आ गए हैं वो 12 है। अब 12 पेजेस का, अब जो 12 पेजेस हैं इनमें यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो आर्टिकल्स हैं इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 के साथ, तो आपके सामने वो रिज़ल्ट आ जाएगा टोटल कितने जो आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मकसद है कि अगर आप लोगों ने वर्क करना, काम करना है, तो उसके लिए आपको फिर सारे के सारे जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको लेके चलना होगा। ब्लॉग रिसर्च देखने में तो आसान है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चलना पड़ता है, किस आर्टिकल को हमने लेना है और किसको हमने नहीं लेना। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने किन आर्टिकल्स को ओपन करके कैसे में पता चलेगा कि हमने यहाँ से अब इस वाले क्लाइंट को पिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग आगे 12 पेज पे आ गए। अब आप लोगों ने यहाँ से पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, 12, 11, 10 इस तरह से आपने एक पेज तक जाना। मतलब आपने एक जो वेबसाइट ओपन करनी है उसके अंदर जो बिजनेस एंड फाइनेंस वाली कैटेगरी है आपने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर पहले नंबर पे आर्टिकल आप उसको भी ओपन कर सकते हैं, ऊपर वाला उसको भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इनमें से कौन कौन सा क्लाइंट्स हैं और कौन कौन से जो है जनरल इन्फॉर्मेशन पर आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये वाला आर्टिकल आ गया, इसका टाइटल आप देख सकते हैं, शॉपिंग सेंटर सिक्योरिटी इन फोर्ट वर्थ। अब यहाँ पर देख लेते हैं आया कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है या जो सिक्योरिटी के रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए या उन्होंने ट्रैफिक लेने के लिए यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करवा रखा है। बाकी गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक चीज़ें तो आप जानते हैं कि किस मकसद के तहत आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लिंक देखने को मिल रहा है, सिंपल इसको हम ओपन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर भी लिंक आ रहा है, तो ये इन्हीं का ही लिंक आ रहा है, सेम लिंक आ रहा है, ठीक है। मतलब ये क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन पे। आपको मैंने ये क्लियर बताया था क्लाइंट और वेंडर के डिफरेंस में, जो लेक्चर था आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर ये क्लियर था कि क्लाइंट कौन लोग हैं और वेंडर कौन लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम इनकी जो होम पेज है उस पर जाते हैं ताकि हमें क्लियर पता चल सके कि आया कि ये वेंडर की वेबसाइट है या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गार्ड्स के रिलेटेड जो कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं,
जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पर ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, और ये आपका क्लाइंट है और इसको अभी भी काम की नीड है, क्योंकि इसका रैंक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1.95 मिलियन इसका रैंक आ रहा है। तो इस पर मैं 12 मरतबा बात कर चुका हूँ, रैंक जो है कितना ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी वेबसाइट का अगर रैंक मिलियंस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ओवर सर्विसेज आ जाए, ठीक है, ज्वाइन ओवर टीम आ जाए, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह से होम पे इनका जो होम पेज है उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिले जो कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पर नहीं होती, जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। वैसे भी आप वो लेक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने क्लियर बताया कि क्लाइंट कौन लोग हैं और वेंडर कौन लोग हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट हमने ओपन किया है ये कोई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश नहीं कर रहे, ये लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके सामने है। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमने जो आर्टिकल ओपन किया है इसको भी हम चेक कर लेते हैं आया कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन पर है या ये उसके लिए पब्लिश किया गया है सर्विसेज के लिए। यहाँ पर एक लिंक हमें देखने को मिल गया। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक लिंक आ रहा है और तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर भी एक लिंक जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये हो सकता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हो। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश किया और बाकी जो लिंक्स हैं वो उन्होंने लिंक इंसर्शन की हो किसी न किसी और ब्रांड के या सर्विसेज प्रोवाइडर के। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारे सामने जो एक आर्टिकल आया है, जिस वेबसाइट का भी आर्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो एक जर्नल वेबसाइट है, ठीक है, वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड वेबसाइट है। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज वगैरह ही, हाँ जी, ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये भी सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अक्सर ऐसे होते हैं जब आप ब्लॉग ओपन करते हैं ना, तो जैसे आप ब्लॉग ओपन करेंगे उनके अंदर जो लिंक्स वगैरह लगे होते हैं, जब आप उनको ओपन करते हैं तो इस तरह से जो ब्लॉगिंग वाली साइट्स हैं ना वो आपके सामने आ जाती हैं। तो जब कोई ऐसी वेबसाइट आ जाए, मतलब जो आप लिंक फॉलो कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक आप उसको फॉलो करके क्लाइंट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी आपको आर्टिकल देखने को मिले या कि ऐसी वेबसाइट आ जाए जिसमें मल्टी कैटेगरीज हों और आपको लग रहा है कि वहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो वेबसाइट जो है वो एक ब्लॉगिंग की साइट है जिस पर हम लोग आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो आपने फिर उस आर्टिकल को छोड़ देना है, जैसा कि यहाँ पर इसमें एक आ रहा हो सकता है जनरल इन्फॉर्मेशन पर हो, तो हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि हमें बाकी जो दो आर्टिकल्स देखने को मिले हैं, सॉरी जो दो सर्विसेज प्रोवाइडर के रिलेटेड हमें सर्च देखने को मिले हैं वो क्लाइंट्स की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर इनको हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि इनका रैंक ऑलरेडी हज़ारों में है और इनको जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से इनको काम की नीड नहीं है। अगर हम इनसे रब्ता करेंगे तो हो सकता है कि हमें इनसे रिस्पांस ना आए। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे भी जो वेबसाइट है इसका रैंक भी अच्छा है और इनकी ट्रैफिक भी यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इनकी ठीक हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। आपने सिर्फ वही पिक करना है जो कि लेटेस्ट हो, काम करवा रहा हो, और आपने एक कोशिश ये करनी है कि आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना है जो कि सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका रैंक मिलियन में हो। और मैंने एक चीज़ क्लियर की थी एक वीडियो के अंदर, मैंने बताया था कि कि आप लोगों ने एक ऐसी कंपनी जो कि पहले से ही काम करवा रही है, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवा रही है, तो हमने उनसे काम कैसे लेना। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा उसको रीअपलोड करूँ, मतलब एक नए तरीके के साथ, तो मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, अगर आप लोग उसको देखना पसंद करेंगे। तो ये था एक मेथड ब्लॉग रिसर्च का सेकंड पार्ट जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखा। आई होप कि इसमें से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बोली हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। तो आई होप कि आपको उससे काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को इस लेक्चर की कितनी समझ आई है और इसमें से आपको क्या क्या कुछ सीखने को मिला है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।